नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की, जहां पर संत आशीर्वचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। विश्व जागरण सेवा मानव सेवा संघ की देखरेख में गांव मावली स्थित गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में हरिवंश पुराण कथा के अंतर्गत संत आशीर्वचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों के योगदान की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संत हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रही। अपनी अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो वो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, आध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इस तुलसी तपोवन से जुड़ना चाहिए, यहाँ के आध्यात्म से, यहाँ के गौ सेवा से भी जोड़ना चाहिए। धार्मिक मंच से आपने भी राम मंदिर के बाद में कृष्ण मंदिर की भी कहा है, तो कितनी जल्दी बनेगा आप? राम मंदिर तो 2024 में दर्शन योग्य हो जाएगा, लेकिन छठा तो उसकी बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर आपने देखा कितनी भव्य दीपोत्सव वहाँ पर हुआ। अयोध्या का जो दीपोत्सव हुआ उसने। बात करेंगे हंडिया की, जहां पर अज्ञात बाइक सवार ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी मची हुई है। वहीं इस दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अज्ञात बाइक वाहन ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद शख्स के शव को हंडिया थाने लाया गया। वहीं परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच इस दौरान नोकझोंक हुई, जहां पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए हंडिया के इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्हें किसी तरह से शांत कराया गया। ग्राम मुंगराव, थाना हंडिया क्षेत्र की घटना है। आज पुलिस को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रशांत सिंह नामक व्यक्ति को एक बाइक सवार ने पीछे से गोली मार दी है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। अब तक की पूछताछ में परिजनों का यह आरोप है कि चुनावी रंजिशी को लेकर के इनके ऊपर फायरिंग की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पर अपराधियों के मन में कानून के प्रति दहशत बैठ रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण है एक शख्स का हाथों पर तख्ती लेकर एसपी कार्यालय पहुंचकर सरेंडर करना। फतेहगढ़ पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसने बता दिया कि यूपी में अपराधियों के मन में कानून की दहशत बरकरार है। दरअसल गैंगस्टर लकी के साथी हिमांशु पाल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर हाथों में तख्ती लेकर सरेंडर कर दिया है। शातिर अपराधी हिमांशु पाल पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। इस दौरान उसके हाथ में मौजूद तख्ती में लिखा था, साहब मैं बेकसूर हूं, आम नागरिक की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। तो जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से अपराधी हाथों में तख्ती लिए हुए पुलिस की शरण में दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अपराधियों के मन में कानून के प्रति दहशत बढ़ रही है और बाबा के बुलडोजर का डर भी अपराधियों के मन में बढ़ता जा रहा है, जिसकी साफ तौर पर प्रमाण पेश करता हुआ ये विजुअल आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो आरोपी है, जिसपे कई दर्जनों मामले दर्ज हैं, वो आरोपी यहां पर एसपी कार्यालय के बाहर सरेंडर कर रहा है। इस युवक के ऊपर जो हिमांशु पाल आया था, इसके ऊपर 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं और इसने अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-2 साल पहले अपराध किया है। तो अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता।
और जिनका आपराधिक इतिहास रहता है पुलिस उसको पूछती रहती है, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती है, लेकिन किसी प्रकार का इसका अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कानून संगत जो कार्यवाही होगी। बात करेंगे उन्नाव की, जहां पर पुरानी रंजिश ग्राम प्रधान पर भारी पड़ गई। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान पर दबंगों ने हमला कर दिया। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के त्रिभुवन खेड़ा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने दुकान पर बैठे ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग का लाइव वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि लगातार वो दलितों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। प्रयागराज जिले के हंडिया तहसील के चफला में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए। दरअसल दलित की जमीन पर दबंग भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा जमा लिया है। पीड़ित जीतलाल लगातार उप जिलाधिकारी से समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन इस मामले में उप जिलाधिकारी का रुख भी काफी नरम नजर आया। जिलाधिकारी हंडिया ने पीड़ित की बात कतई नहीं सुनी। पीड़ित थाने सराय ममरेज में जाकर न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उसे डांट कर वहां से भी भगा दिया। पीड़ित जीतलाल का आरोप है कि कानूनगो श्रीधर और लेखपाल जयप्रकाश बिंद ने भी पैमाइश के नाम पर पीड़ित से 5,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद भी जमीन की नाप नहीं करने आए। पीड़ित जीतलाल लगातार जिले के आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमने बताया, हमने समझ नहीं पाया कि समाज का मतलब होता है क्या। हमें बाद में समझ में आया, हम बाहर चले आए, जब समाज हमारे समझ में आया तो हमने, अब उस समय हमारा दिमाग नहीं काम किया, बाद में समझ आया, नहीं तो हम वहीं कपड़ा उतार के आत्महत्या करने को तैयार हो जाते कि समाज लेने से पहले हम आपके सामने आत्महत्या क्यों न। बात करेंगे उन्नाव की, जहां संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव बरामद हुआ है। शव के देखने के बाद परिजनों ने इसको लेकर रेप और हत्या की आशंका जताई है। सदर कोतवाली इलाके के हुसैन मोहल्ले से एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है, जिसके बाद युवती के परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं दूसरी तरफ एसपी दिनेश त्रिपाठी ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर गहनता से मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान घटना में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही मृतका के मोबाइल नंबर की फोन डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल सर्विलांस टीम ने गाँव के ही एक युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं एसपी दिनेश त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है। 11/2022 को कोतवाली सदर के ग्राम हुसैन नगर में एक युवती का शव उसी के घर में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके शव को कोतवाली की पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बात करेंगे बागपत की, जहां पर 2 शातिर बदमाशों की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बागपत के शोभापुर गांव के 2 शातिर बदमाश भाइयों की 15 लाख रुपए की संपत्ति डीएम के निर्देश पर पुलिस ने कुर्क कर दी, जिसके बाद कुर्क की गई संपत्ति का सीओ बागपत को प्रशासक नियुक्त किया गया। शोभापुर गांव निवासी मुन्नू और बबलू शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके खिलाफ सिंघावली अहीर में लूट गैंगस्टर मुकदमा भी दर्ज है। मुन्ना और बबलू फिलहाल जेल से बाहर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपराधी मुन्नू की 10,95,448 रुपए और बबलू की 4,12,000 रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क कर उसे सील लगा दी गई। कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक सीओ बागपत को नियुक्त किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीण भी पुलिस की कार्रवाई को देखने के लिए इस दौरान मौजूद रहे।
बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर रोडवेज बस को टक्कर मार दी कैंटर ने। इस दौरान 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नेशनल हाईवे पर गुरुवार की देर रात एक रोडवेज बस में कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसा होते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से निकालकर शिकोहाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर मरीजों की हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? अभी 108 एम्बुलेंस के द्वारा कुछ मरीज लाए गए हैं, उनमें घायल हैं। बताया गया है कि रोडवेज और किसी कैंटर में आपस में टक्कर हुई है, उसकी वजह से ये घटना हुई है। और हमारे यहाँ जो घायल आए हैं उनका उपचार चल रहा है, हम लोग उनका उपचार कर रहे हैं और उसके बाद जो भी सीरियस होगा। बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां 15 साल के मासूम ने खुदकुशी कर ली। दरअसल खुदकुशी की वजह स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाने को लेकर बताई जा रही है। गाजियाबाद में 8वीं के छात्र ने अपने घर में सुसाइड कर लिया, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि फीस जमा न होने के कारण उसको स्कूल से वापस लौटा दिया गया। फीस जमा न होने के कारण क्लास में कई बार उसे बेइज्जत किया गया, जिसको लेकर छात्र बड़ा दुखी था, जिससे तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया है। वहीं इन सब के बाद परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। के ऊपर फीस के अतिरिक्त उस पर पूरी क्लास के सामने उसे बेइज्जत करा गया है। बच्चे की उम्र क्या है लगभग? बच्चे की उम्र लगभग 15 साल है। 15 साल से ऊपर नहीं है, नीचे ही है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8वीं क्लास में। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि यहाँ पे जो है परसों 3-4 दिन से लेके उसके साथ में वाहियात व्यवहार हो रहे थे, जो व्यवहार ऐसे थे जो वो सहन नहीं कर पाया। 3 दिन से उसके साथ ऐसे व्यवहार हो रहे थे। आज उसने बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे औरैया की, जहां पर शिक्षिका के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ब्रह्मनगर के पास एक टीचर के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। वहीं घटना उस वक्त अंजाम दी गई जिस वक्त पुलिस रात में गश्त पर निकलती है। ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे से चोर अपना काम कर गए। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, आखिर कहां सोया था पुलिस प्रशासन? कहाँ गई थी? जी। सुबह जब हम स्कूल के लिए यहाँ आए तो देखा ताला खुला पड़ा और यहाँ आगे बढ़े तो इधर अंदर भी खुले पड़े, वहाँ तक गए, फिर हम उसके बाद नहीं गए। फिर हम 2 लोगों को लेके अपने ऊपर गए, वहाँ भी सारे ताले टूटे पड़े थे। देखा सामान सारा बिखरा पड़ा था। जी। तो कितना नुकसान माना जाता है? क्या क्या सामान था आपका? 8 लाख है। जी। जेवर में क्या क्या था आपका? आपके अलावा घर में कोई और नहीं रहता है क्या? मकान मालिक थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ गई थी? वो महाराष्ट्र गई। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस आई? अब अभी तक क्या उन्होंने? तो जैसा कि आपने औरैया की घटना में देखा कि किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस नाइट में गश्त करती है लेकिन उनकी नाक के नीचे से ही चोरी की वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।